अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एयरक्राफ्ट जो डिलीवर करने की बात की गई थी श्रीलंका को, वो डिलीवर कर दिया गया है एंड फ्यूचर में इसका डायरेक्टली कनेक्शन पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ बनता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट, खासतौर पर जो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है खुद, उनके साथ। दूसरा बात करेंगे, पाकिस्तानी नेवल चीफ ने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड जिनाह क्लास फ्रिगेट के बारे में एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए। इससे पहले जनवरी के शुरू में ये खबर आई थी कि पाकिस्तान गिफ्ट करेगा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट श्रीलंकन एयरफोर्स को। बुनियादी तौर पर ये एक FT-7 एयरक्राफ्ट होगा, जिसे नॉर्मली हम F-7 भी कह देते हैं। ये ट्विन सीट वेरिएंट होगा F-7PG का और इसे श्रीलंकन एयरफोर्स को दिया जाएगा एज अ गुडविल जेस्चर। और इसकी वजह से श्रीलंकन एयरफोर्स अपनी जो ट्रेनर फ्लीट है उनकी, उसको स्ट्रेंथन कर सकेगी एंड एज वेल एज ये पॉइंट डिफेंस फाइटर एयरक्राफ्ट का काम तो करता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज ये है कि इंडिया इस चीज पर खुश नहीं था, तब भी इंडियन अकाउंट्स ने इस चीज को अपोज किया था। और अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक दो दिन पहले पाकिस्तान ने ये FT-7 एयरक्राफ्ट श्रीलंका को प्रोवाइड कर दिया है। अब ये श्रीलंकन एयरफोर्स में ऑपरेशनल नजर आएगा। लेकिन यहाँ अहम चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट पेश क्यों किया गया। जाहिर बात है, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए। दूसरा, चाइना के बहुत से इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान चाइना का बहुत करीबी इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान और चाइना का आपस में। और चाइना की जो स्पाई शिप्स होती हैं, जिन्हें हम मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स भी कहते हैं, वो भी अक्सर औकात श्रीलंकन पोर्ट्स पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर इंडिया अक्सर औकात उसको अपोज करता है, कंडेम करता है। और जहां चाइना के साथ इतनी ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन रही है श्रीलंका की, वहीं 2024 के सेकंड हाफ में श्रीलंकन एयर चीफ पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया था। ये जो पिक्चर है, इसमें श्रीलंकन एयर चीफ JF-17 ब्लॉक 3 में बैठे उसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सो तभी से चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि श्रीलंका 2016 के बाद दोबारा से पाकिस्तानी इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड है। इससे पहले द डिप्लोमेट ने इस पर रिपोर्ट्स जारी की हुई हैं। माजी में हम उस पर वीडियोस बना चुके हैं, उसमें हमने डिप्लोमेट की रिपोर्ट्स को दिखाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद उस चीज को फैक्ट चेक कर सकें। तो 2016 में श्रीलंका पाकिस्तान से एटलीस्ट एक स्क्वाड्रन के करीब JF-17 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था ताकि वो अपनी एयरफोर्स के पुराने F-7s और काफिर एयरक्राफ्ट को रिटायर कर सकें। बट उस वक्त इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से श्रीलंका ये नहीं खरीद पाया था। इंडिया हमेशा से कोशिश करता रहा कि इंडिया अपना LCA तेजस बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्रीज को बेचे, बट किस्मत का करना कुछ यूं हुआ कि LCA तेजस इन मुल्कों के पास जाना तो दूर की बात, इंडियन एयरफोर्स में भी प्रॉपर तरीके से इंडक्ट या ऑपरेशनलाइज ना हो सका। अब ये जो एक F-7 एयरक्राफ्ट एज अ गिफ्ट दिया गया है श्रीलंका को, तो इस बारे में ये चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका को पुश कर रहा है JF-17 एयरक्राफ्ट की तरफ। अब ऑब्वियसली चाइना भी इस बारे में श्रीलंका को रीच आउट करेगा, क्योंकि अगर JF-17 की एक्सपोर्ट्स होती है तो उसका फायदा पाकिस्तान और चाइना को दोनों को होगा। एंड उसके साथ साथ श्रीलंका के जो रिसेंट प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा, ये काफी ज्यादा प्रो कम्युनिस्ट है। एज वेल एज श्रीलंका का एक आइलैंड का डिस्प्यूट भी है, इवन दो 1960-70s में इस आइलैंड का कंट्रोल खुद इंडिया की तरफ से श्रीलंकन अथॉरिटीज को दे दिया गया था। बट अंडर द करंट रिजीम दोबारा से इंडिया ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये तो आइलैंड हमारा है और हम इसके असल माल को मुख्तार हैं। तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट निकल रहा है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान। ओवरऑल अभी ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं कब ये दोबारा बीफ अप हो जाए। तो दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए। रिसेंटली पाकिस्तानी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में बेसिकली उन्होंने अमन 2025 इंटरनेशनल वॉर गेम्स को लेकर बात की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड जिनाह क्लास फ्रिगेट को लेकर है। जिनाह क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा एक हैवी टनेज की शिप होगी और बाबर क्लास कॉर्वेट के बाद, या मैं यूं कहूं कि ये पहली वो कॉर्वेट होगी जिसका फुल फ्लेज डिजाइन पाकिस्तान कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में खुद तैयार किया गया है। इसके बारे में पाकिस्तानी नेवल चीफ ने ये क्लेम किया है कि पहली शिप जिनाह क्लास फ्रिगेट सीरीज की वो बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। ऐसी 4 से 6 के दरमियान शिप्स बनाने का इरादा है पाकिस्तान नेवी का। और यहाँ पाकिस्तान का कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स टर्किश एस्फार्ट ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करेगा और उनके ताउन से ये जिनाह क्लास फ्रिगेट बनाई जाएगी। इसे आप पाकिस्तान नेवी का JF-17 एयरक्राफ्ट कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया था, सेम गोज विद द जिनाह क्लास फ्रिगेट, जहां टर्किश कंपनी को ऑन बोर्ड लिया गया है। बुनियादी तौर पर इसमें अभी कौन सा रेडार यूज होगा, इसमें एग्जैक्ट सेंसर्स क्या क्या यूज होंगे, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
लेकिन ये चीज यहाँ कंफर्म हो चुकी है कि इसका फाइनल डिजाइन फेज कंप्लीट हो चुका है। इसका कंप्लीट डिजाइन पाकिस्तान में प्रिपेयर किया गया है और फर्स्ट शिप को बहुत जल्द अब मैन्युफैक्चर करने की तैयारी है। एंड पाकिस्तानी नेवल चीफ के मुताबिक जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट शिप को लॉन्च कर दिया जाए। पाकिस्तान की जिना क्लास फ्रिगेट पर जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान इन पर P-2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूज करेगा, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिल सकता है कि जब तक हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनता तो इस पर स्मैश सुपरसोनिक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबल एंटी शिप मिसाइल्स देखने को मिले। ये बेसिकली हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इनकी एक्यूरेसी आपको इवन क्रूज मिसाइल के मुकाबले की देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये मूविंग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। बिकॉज इनका री एंट्री व्हीकल मैन्यूवरेबल है, अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है। सो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी के साथ आते हैं और इवन कुछ खास सर्कमस्टांसेस के अंदर ये स्मैश मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है। बट ओवरऑल ये एक सुपरसोनिक मिसाइल ही है। अगर इस टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इवन ईरान हाउथीज ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया और हाउथीज ने ऐसे एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से जो अमेरिका की नाक में दम किया वो दुनिया के सामने है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा एंटीशिप मिसाइल पाकिस्तान की जिना क्लास फ्रिगेट पर आने वाला है और उसके साथ साथ इसमें एग्जैक्टली कौन से सरफेस टू एयर मिसाइल यूज होंगे एयर डिफेंस की डोमेन में वो अभी तक क्लियर नहीं है। बट हो सकता है इन फ्यूचर हमें हिसार सीरीज के जो मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं वो जिना क्लास फ्रिगेट पर देखने को मिले। सो दोस्तों ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।